स्टार्ट किया जाए। नमस्कार, जय हिंद। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रुप डी का जो है फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो गया है, तो इसके लिए हम लोगों ने अपने एक नए बैच का आरंभ किया है, जिसमें मैं आज जो है आप सभी लोगों को जितने भी जीके जीएस और जितने भी सामान्य ज्ञान में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, उसके टॉपिक्स हैं या जो भी किताब है उसके बारे में हम सभी लोग जानकारी लेने जा रहे हैं। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे मैंने पूरा आप सभी लोगों के लिए खोल के रख दिया है। आप सभी लोग केवल देखना है। सबसे पहले आप भौतिकी के बारे में जानकारी लेने जाते हैं, तो भौतिकी के बारे में आप जैसे ही जानकारी लेने जाते हैं तो आपको भौतिकी के बारे में देखिए क्या क्या पूछेगा। भौतिकी में आप सभी लोगों के यहाँ कार्य एवं गति, लेंस के बारे में, कार्य एवं ऊर्जा के बारे में और बिजली के बारे में, इतने टॉपिक से आप सभी लोगों को भौतिकी में जो है क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद रसायन विज्ञान में आप जैसे ही आते हैं तो मूल प्रतिक्रियाएं, उसके बाद रोजाना बारे में जो रसायन विज्ञान का क्या उपयोग होता है उसके बारे में, उसके बाद आवर्त सारणी, अम्ल, क्षार और लवण। तो देखो जितने भी विद्यार्थी हैं जो लोग ग्रुप डी की तैयारी के लिए बने हैं, मैं उन लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा, आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। आप इस चीज को मिस नहीं करो तो आप जो है कल नौकरी अच्छे तरीके से लेके और जीवन में खूब तरक्की कर जाओगे। उसके बाद जो है आप सभी लोगों के पास जीव विज्ञान में ज्यादा कुछ पूछता नहीं है, इसमें जो है पादप शरीर रचना के बारे में और मानव शरीर की रचना के बारे में पूछ रहा है कि पादप शरीरों की रचना कैसे हुई है और मानव शरीर की रचना कैसे हुई है। तो आप लोग देखिए, ये जो आप सभी लोग का विज्ञान में क्वेश्चन पूछ रहा है भौतिकी से, रसायन से और जीव विज्ञान से। तो जितने भी बच्चे हैं इन सब चीजों को देख रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है रखिए और अपने तरीके से पढ़ाई करिए। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप आइए हमारे एसजीएस पुराने भोजपुर में और आपको इन सब चीजों के बारे में जानकारी अच्छे से दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं अन्य विषयों के बारे में। अन्य विषयों में क्या है बच्चों? तो अन्य विषयों में खगोल विज्ञान के बारे में आप सभी लोगों से क्वेश्चन किया जाएगा, अंतरिक्ष जिसमें आ जाएगा आप सभी लोगों को, कंप्यूटर और मोबाइल के बारे में, पोषण के बारे में, सैन्य के बारे में, रोग के बारे में, आविष्कार और खोज के बारे में। ये सब अन्य विषय में आ जाएंगे जो आप सभी लोगों को इतने बारे में। फिर से एक बार इसको अगर नहीं समझ में आ रहा आप सभी लोगों को, तो अगर पढ़ाई करेंगे आके एसजीएस में तो आप सभी लोगों को इन सब चीजों के बारे में बढ़िया तरीके से बताया जाएगा। तो आप देर ना करें, क्लास आरंभ है, आप लोग आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर से एक बार आप लोग देख सकते हैं कैसे इन सभी चीजों के बारे में आप सभी लोगों को पढ़ना है। और देखिए सामयिक के बारे में, कुछ ऐसे जनरल नॉलेज के बारे में आप लोगों को कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कला और संस्कृति के बारे में, पुरस्कार सम्मान के बारे में, व्यापार अर्थव्यवस्था के बारे में, पुस्तक और लेखक के बारे में, समितियां और सिफारिश के बारे में, राष्ट्रीय मामले के बारे में, समाचार के बारे में, रक्षा के बारे में, दिन और कार्यक्रम के बारे में, इन सब चीजों के बारे में जो है ग्रुप डी में आप सभी लोगों से क्वेश्चन किया जाएगा। आप लोग वो देख के लग रहा होगा कि अरे दादा इतना पूछ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी वे में है। आप सभी लोगों के लिए मेरे पास बहुत सारे नोट्स बने हुए हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बने हुए हैं, अभी धीरे धीरे तैयार भी हो रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज के लिए कि आपको जो है सहूलियत हो और बिल्कुल आसानी से आप तैयारी कर सके। उसके बाद जो है आप सभी लोगों का खेल के बारे में, राजधानियों के बारे में, मुद्राएं के बारे में, नियुक्तियों के बारे में, इस्तीफे के बारे में, रेलवे के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हमने डिकोडिंग कर करके आप सभी लोगों के लिए मैंने रखा है, कहां से जीके जीएस का जो है आप सभी को क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग देर ना करें, आप लोग अगर किसी तरीके से लेट करते हैं तो फिक्स कह देते हैं कि आपका जो ग्रुप डी में एक सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से आप जो है आप आए। और उसके बाद जो है देखिए, अब सामान्य तौर पे अगर जीके का बात करते हैं हम, जैसे भूगोल, इतिहास और राजनीति और अर्थव्यवस्था में, तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है। भारतीय भूगोल के बारे में पढ़ें और आपको पता होगा कि एसजीएस में जो है भूगोल की स्पेशल क्लास ली जाती है और स्पेशल क्लास में आप आके जो है जानकारी ले सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, शताब्दियों के बारे में, वन्य जीव के बारे में और इत्यादि के बारे में जो है आप सभी लोगों को भूगोल में पढ़ना होता है। उसके बाद जो इतिहास के बारे में आप जैसे ही देखते हैं तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कौन कौन से लोग भाग लिए, जैसे गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, नेहरू जी हो गए, अन्य लोगों के बारे में जानकारी, कैसे स्वतंत्रता मिली, पाकिस्तान हम लोगों से कैसे अलग हुआ, फिर ये नेपाल क्या था, श्रीलंका क्या था, चीजों के बारे में हम सभी लोग जो है इतिहास में पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास के बारे में, प्राचीन इतिहास सभी लोग जानते होंगे, हड़प्पा सभ्यता, हमारी संस्कृति कैसी थी उस समय, जो हड़प्पा सभ्यता के बाद की कालें कैसी थी, वैदिक काल कैसा था, इन सब चीजों के बारे में प्राचीन में पूछ जाएगा आप लोग का।
मध्यकाल का इतिहास, मध्यकाल में लोगों ने कैसे हमारे भारत को आगे बढ़ाने का काम किया, अंग्रेजों ने कैसे शासन किया, इस सब चीजों के बारे में। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद, अब ये स्वतंत्रता के बाद कौन सी इतिहास होंगे भैया? तो स्वतंत्रता के बाद जाहिर सी बात है कि कितनी सरकारें चल रही है, कितने नेता बन रहे हैं, कौन प्रधानमंत्री बना, कौन राष्ट्रपति बना, कौन गृह मंत्री बना, और कौन से लोग जाके मतलब कि हमारे जज बने सुप्रीम कोर्ट के, कौन हाई कोर्ट के जज बने, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पूछा जाएगा। और उसके बाद राजनीतिक विज्ञान में आप सभी लोगों को पता है भारत का संविधान सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत का संविधान। और ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, और डिटेल से मैं बताऊंगा जब आप क्लास में आइएगा, क्लास करिएगा। उसके बाद सबसे ज्यादा अगर आपको ध्यान देना है विज्ञान के बाद तो अर्थशास्त्र है, सबसे इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या होगा? भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, आर्थिक संगठन के बारे में, वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में, आर्थिक सिद्धांत के बारे में और आर्थिक सुधार के बारे में, इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना होगा, तब जाके कहीं ना कहीं आपका ग्रुप डी जो है निकल पाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये चीज बहुत हार्ड है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, आपको डर लग रहा है, नौकरी लेना है, तो बस आप एसजीएस में आइए, ये सब आपके लिए हलवा पूरी है, ठीक है। तो ज्यादा घबराने की जरूरत ना है, आपका बैच आज से ही शुरू है, 28 जनवरी से ही शुरू है। आप सभी लोग आगे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को पूर्ण कर सकते हैं। और कभी भी एक नौकरी के लिए क्या 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 मेहनत करना पड़ता है, हम सभी लोग जानते हैं कि कितना हम सभी लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल घबराए ना, अगर कभी किसी जीके जीएस से डर लगे तो आप एसजीएस में आए। और लास्ट में मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि मैथ और रीजनिंग का भी क्लास है, जिसमें डीके सर हम सभी लोग के क्लास ले रहे हैं, और वो भी पूरा बेहतरीन डाटा निकाल के रखा गया है, उसको भी आप आके मैथ में जो है बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। तो कोई भी क्लास आपका मिस नहीं होगा, आप चाहे मैथ रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो, तो ऑल क्लास आप प्राप्त कर सकते हैं एसजीएस में आके। और सेट प्रैक्टिस भी लगभग हम लोगों ने 200 से 250 सेट बनवाया है मैंने, जो आप सभी लोगों के लिए स्पेशल, जिसमें आप सभी लोगों को पढ़ा के और सेट प्रैक्टिस कराया जाए, रोज 2-3 सेट, और उसके टेस्ट भी टाइप के भी होंगे, ग्रुप डिस्कशन भी करवाया जाएगा। किसी हालत में इस साल मेरा ये सोच है कि ग्रुप डी का एक सीट आपके लिए मैं दूं, और यही मेरा सोच है। तब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सलाह के लिए, तब के लिए सभी लोगों को जय हिंद।